हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब जन ब्लेस्ड और आशीषित हो। और आज मैं बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ और उसके बारे में ज़रूर आज हम बात करेंगे। और बात ये है कि आज हम देखते हैं कि इज़राइल के ऊपर जो वार हो रहा है या जो प्रकार की युद्ध की स्थिति है, हम लोग ज़रूर ये सोचते हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध में हो सकता है। लेकिन बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? मेरे प्रियो, बाइबल पर ये लिखा गया है, क्योंकि ये जो युद्ध है बाइबल पर बहुत सी बातें लिखा गया है, इसीलिए क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीह में जो लोग चलते हैं उन लोगों के लिए इज़राइल का वॉर होना एक बड़ी मैसेज है। और मैसेज को मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे इस वीडियो के आगे मैं आपको बताने वाला हूं, उसको हम देखेंगे ज़रूर कि ये जो वॉर हो रहा है ये क्रिश्चियनिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और धर्म के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन बाइबल पर इज़राइल का वार के लिए साफ साफ लिखा गया है कि जब यीशु मसीह का आने का समय नज़दीक आएगा तो हमें युद्ध विराम देखने को मिलेगा और बड़े बड़े युद्ध होंगे, बड़े बड़े चीज़ें होने वाला है। कब? यीशु मसीह का आने का जब समय होगा। बाइबल कहता है कि सारे मुस्लिम देश मिलकर इज़राइल के ऊपर अटैक करेंगे और इज़राइल के लोगों को मार डालेंगे और इज़राइल ख़त्म हो जाएगा। और तब जाके वो परमेश्वर को पुकारेंगे, जीसस को पुकारेंगे, तब जाके परमेश्वर का पुत्र का आगमन होगा। तो मेरे प्रिय, आज हम देख रहे हैं कि जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के दौरान मुस्लिम देश ही आज किसके ऊपर अटैक कर रहा है? इज़राइल के ऊपर अटैक कर रहा है। और वो जो अटैक्स हो रहा है वो बहुत बड़े तरीके से अटैक हो रहा है, बहुत बड़े तरीके से अटैक्स हो रहे हैं, बड़े बड़े मिसाइल दागे जा रहे हैं। और इज़राइल एक छोटा सा देश है और हालांकि वो बहुत पावरफुल है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कारण, और परमेश्वर उन्हें बचा भी सकता है। लेकिन इज़राइल के जो मेन कुछ बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। इज़राइल के लोग परमेश्वर को मानते हैं, जीसस को नहीं मानते। भले उसके अंदर यरूशलेम है, लोग उधर विजिट करते हैं, लेकिन इज़राइल के जो सारे लोग हैं वो यहूदी है। लेकिन उसी यहूदी के वंश से यीशु मसीह आए, दाऊद के घराने से। तो वो परमेश्वर की वचनों को लेकर आए और यहूदियों को सिखाए कि तुम लोग जीसस को मानो। लेकिन इज़राइल के जो सारे जन हैं वो अभी परमेश्वर को मानते हैं, जीसस को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन बाइबल का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि जो कोई पिता के पास जाना चाहते हो मेरे होते हुए जाएगा, मेरे बिना होते हुए तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हो। तो मेरे प्रियो, आज जो युद्ध विराम चल रहा है उसके दौरान आप लोग देख रहे हो मुस्लिम देश अटैक कर रहे हैं। और मेन बात है कि यहूदी लोग जो है वो यहूदी है, परमेश्वर को मानते, जीसस क्राइस्ट को बिलीव नहीं करते। और जीसस क्राइस्ट को बिलीव नहीं करने के दौरान वो बहुत सारे ऐसे परमेश्वर को जो नहीं पसंद होने वाले काम वो लोग कर रहे हैं, वो लोग करते हुए आए हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने बचा भी सकता है और परमेश्वर ने बचा भी नहीं सकता है। इसीलिए वचन कहता है जब इज़राइल अपने परमेश्वर के भेजे हुए बेटे को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको नहीं मानेगा, तब उसके ऊपर क्या होगा कि सारे मुस्लिम कंट्री के लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे और इज़राइल उसके बाद क्या होगा? हार जाएगा। और उसके हारने के बाद इज़राइल प्रे करेगा, प्रेयर के दौरान फिर यीशु मसीह का आगमन होगा। तो जैसे आज हम युद्ध विराम को देख रहे, युद्ध हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर लोग बोल रहे हो रहा है। मेरे प्रियो, ये आपको इंडिकेट करता है कि प्रभु आने वाला है, ये आपको इंडिकेट करता है कि यीशु मसीह का आने वाला समय आने वाला है। आमीन। आप लोगों को अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। आज भले आप लोगों को युद्ध लगे और दुनिया के लोगों को लग रहा होगा, अपने न्यूज चैनल पर जरूर चला रहे होंगे कि भाई एक न्यूज है, वॉर हो रहा है। लेकिन हमारे मसीह लोगों के लिए आज आप कोई भी देश में क्यों ना हो, चाहे आप आज अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, चाहे आप इंडिया पर हो, चाहे आप लंदन पर हो, आप अगर क्रिश्चियन हो तो मेरी सब जनों से यही मैसेज, आप ये जान लो कि आपकी आत्मा को रेडी करने का समय आ रहा है। भले आज हम कहें कि युद्ध खत्म होने वाला है, नहीं होने वाला हमें पता नहीं, लेकिन युद्ध जब तक इज़राइल के ऊपर हो रहा है, एक एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर युद्ध खत्म हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। हमारा प्रभु आने वाला है, हमारा जीसस आने वाला है और हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, तो हमें उसके लिए तैयार होने की जरूरत है। हम पूरे अपने जीवन को उसमें पवित्रताई में बिताए ताकि हमारी आत्मा स्वर्ग तक जीसस लेके जा सके। और रही बात युद्ध की, कोई कह नहीं सकता कि ये चलेगा या ख़त्म होगा, ये कोई कह नहीं सकता। क्योंकि इज़राइल कभी किसी को छोड़ा नहीं, ना तो कभी वो किसी को बख्शेगा, भले वो ख़त्म हो जाएगा, वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है।
लेकिन इंडिकेशन यही करता है कि इजराइल ऐसे ही होगा, युद्ध होगा, वो झुकेगा नहीं और लोग उसके ऊपर हमला कर देंगे, सारे देश मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे। आज तो एक ही देश है, और भी देश, मुस्लिम देश मिलकर इजराइल के ऊपर जब अटैक करेंगे तो इजराइल एक छोटी सी देश है, उसको परमेश्वर के अलावा और कोई बचा नहीं सकता। और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बाइबल पर ये बात लिखी गई है कि ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, और जब ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा तुम सतर्क हो जाना, क्योंकि यीशु मसीह का आने का समय हो गया है। हालेलुया। तो हम सब जन प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, इजराइल के लिए भी प्रार्थनाएं करें उसके साथ, और अपने आत्मा को तैयार करें ताकि आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो पाओ। खुदावन आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सलाम। हालेलुया।